नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद, और जिन लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब लिखा है और लाल रंग के बॉक्स में आप उस बटन को दबा दीजिए और चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। फिर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाओगे और आने वाली जितनी भी खबरें आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। अब चलते हैं खबर की तरफ। खबर जो आज का पूरे देश भर में बहुजन समाज के बीच में जो दौड़ रही है, वो खबर है कंगना रनावत, जो एक फिल्म एक्ट्रेस है जो अपने बेतुके बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहती है। जब सुशांत राजपूत की मौत हुई थी तब भी उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया था और बॉलीवुड के अंदर हो रहे भेदभाव के ऊपर उन्होंने बात कही थी, लेकिन उसको हट के जो बात अब उसने बोली है सीधा बहुजन समाज पे बोली है। और बहुजन समाज के आरक्षण के ऊपर उसने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के आधार पर कंगना पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ। आरक्षण को लेकर की थी टिप्पणी। अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए चर्चित बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 37 थाने में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। कंगना रनौत के खिलाफ यह मामला अखिल भारतीय भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर ने दर्ज कराया है। दरअसल एक्ट्रेस ने देश की आरक्षण व्यवस्था पर ट्वीट करते हुए लोगों से इस पर बात करने को कहा था। कंगना ने ट्वीट में लिखा था, आधुनिक भारतीयों द्वारा जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया है। ये कुछ लोगों के लिए किसी को दुख देकर खुशी पाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बारे में बात होनी चाहिए। ये अपने ट्वीट के माध्यम से उसने ये बात बोली थी कंगना रनावत ने, और अब उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। ट्वीट में जो उसने बात बोली थी, चलो मैं आपको वो भी सुनाता हूँ और दिखाता हूँ, आप उसको देखना। ट्वीट में जो उसने बोला था कि ये उनका ट्वीट, अब ये ट्वीट देखिए आप, उनका कंगना रनावत का ऑफिशियल ट्वीट है और उसमें क्या लिखा है। उन्होंने बासु अमृता @शेखर गुप्ता और प्रोफिल दिलीप मंडल को जवाब दे रही है, और उसमें क्या बोला कि विशेष रूप से डॉक्टर्स, इंजीनियर जैसे पायलटों में सबसे योग्य लोगों को, यानी जो योग्य लोग होते हैं लोगों को आरक्षण का नुकसान होता है, यानी आरक्षण की वजह से उनको नुकसान होता है, ये कहने का उनका मतलब बनता है। हम एक राष्ट्र के रूप में औसत दर्जे का पीड़ित है और प्रतिभा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अनिच्छुक पलायन पाता है, शर्म की बात है। दूसरा ट्वीट था 23 अगस्त को कंगना रनावत ने किया था कि आधुनिक भारतीयों द्वारा कास्ट सिस्टम को अस्वीकार कर दिया गया है। छोटे शहरों में हर कोई जानता है कि यह कानून द्वारा अब और स्वीकार्य नहीं है और कुछ के लिए एक दुखद खुशी से अधिक कुछ भी नहीं है। केवल हमारा संविधान आरक्षण के मामले में इसे पकड़े हुए है। इसे जाने दो, इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि आरक्षण के ऊपर बात करते हैं कि आरक्षण रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो मतलब आज वक्त ऐसा आ गया कि बार बार आरक्षण के ऊपर बात की जा रही है, बार बार आरक्षण को ख़त्म करने की बात की जा रही है। कभी कहीं से आवाज़ उठती है आरक्षण को ख़त्म करने के लिए, कभी कहीं से आवाज़ उठती है आरक्षण को ख़त्म करने के लिए। दूसरा, आरक्षण अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो रिजर्वेशन तो है हमारे संविधान के अंदर, नौकरी पाने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, कोई भी रोजगार, सब कुछ है हमारे संविधान के अंदर। लेकिन जो आज सभी सरकारी संस्थाएं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, वो सब के सब प्राइवेट हो चुकी है, यानी कि सब के सब निजी हाथों में जा चुकी है। सभी संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। अब बात ये आती है कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद क्या प्राइवेट संस्था के अंदर आरक्षण है? आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसी भी प्राइवेट संस्था के अंदर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ये सब सरकारी संस्थाओं के अंदर है। और अगर प्राइवेट संस्था के अंदर हम आरक्षण के लिए मांग करते हैं तो प्राइवेट संस्था वाले अस्वीकार करते हैं और हमारे बहुजन समाज के लोगों को नौकरी देने से साफ मना करते हैं। दूसरा, ठेकेदारी प्रथा चल चुकी है। पहले क्या था, 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख तक सैलरी जो होती थी, वो अब जो ठेकेदारी के माध्यम से 14-15 हज़ार से ज़्यादा किसी को भी सैलरी नहीं मिलती। किसी भी अगर डिपार्टमेंट में जाते, चाहे
एमसीडी का डिपार्टमेंट हो, चाहे टीचर्स का, स्कूल टीचर्स का, किसी भी महकमे में आप चले जाइए, सब ठेकेदारी प्रथा वहाँ पे आ चुकी है। और ठेकेदारी की वजह से सिर्फ 13-14 हज़ार रुपये लोगों की सैलरी होती है और उनको बहुत ही दिक्कत होती है। साथ में कंडीशन ये भी लगा दी जाती है कि आप कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर आपको दूसरा काम करोगे नौकरी के दौरान तो आपको उससे नौकरी छीन दी जाएगी और आपके खिलाफ़ एक्शन भी किया जाएगा। साथ के साथ कभी रविदास मंदिर को लेकर टिप्पणियाँ होती है, कभी SC/ST एक्ट को चेंजेस आता है। जैसे डाबड़ी गांव के अंदर जो मकान तोड़े गए, कोर्ट में मैटर है, वो भी 1961 में जो सरकार ने बहुजन समाज के लोगों को हरिजन वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से प्लाट दिए थे, वो छीने गए हैं, उनको तोड़ा गया। उसके अलावा दिल्ली के ही जगतपुरी के अंदर भी बहुजन समाज के लोगों को, SC/ST वाले को जो 1961 में प्लाट मिले थे, जिनकी रजिस्ट्री भी थी, सभी कागज़ थे, उनको भी तोड़ा गया। इस तरह से दलित समाज के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर पूरे देश भर में कहीं ना कहीं अत्याचार की होते जा रहे हैं और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ये थी पूरी खबर जो मैंने आप लोगों को दिखाई कि कंगना रनावत के खिलाफ़ किस तरह से FIR हुई है और कंगना रनावत ने क्या बोला था बहुजन समाज के ऊपर और आरक्षण के ऊपर। तो मुझे दीजिए इजाज़त। मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से। धन्यवाद।